इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको मजे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो से A to Z डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही डोगरा रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZC प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने लेने वाला है VXi CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग तो है ही है। साथ ही भाई मारुति उन्होंने रिसेंटली इसके अंदर 6 से 7 को न्यू अपडेट भी कर दिए हैं। साथ ही अभी के टाइम पे इसके अंदर भाई क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसके साथ ही ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है, रिसेंटली अभी के टाइम पे क्या क्या अपडेट आए हैं, साथ ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी ही वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, ठीक है। और अगर आप इस बजट में और कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ तो भी बने रहना। यहाँ पे सबसे पहले सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक के साथ डबल की मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको भाई इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहती है, कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। पर सेंटर में काफी अच्छी ग्रिल मिल जाती है, ब्लैक फिनिशिंग में काफी स्पोर्टी लगती है भाई, मिनी कूपर वाली लुक्स आती है। अपनी साइड में भाई डिजायर वाली ओडी भी खड़ी है, थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का आप क्रेज समझ सकते हो, ठीक है। और मेन तो भाई इसके साइड प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे सबसे पहले इसके अंदर व्हील कवर, जो कि 14 इंच का टायर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ओआरवीएफ टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाएगा। उसके साथ ही बाकी नॉर्मल ही रहता है। बाकी बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब यार क्या ही स्पोर्टी लुक्स आती है, मतलब ये जो इसकी लुक्स है ना, रोड प्रेजेंट मुझे काफी क्लासिक लगती है एकदम, मतलब मिनी कूपर वाली, सच बता रहा हूँ भाई, फीलिंग भी काफी तगड़ी वाली आती है, ठीक है। लोग तो बोलते हैं वैसे तो। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको भाई बड़ा सा एंटीना मिल जाएगा, बैकलाइट रहेगी, यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर नहीं मिलता है। स्विफ्ट का बेज मिल जाएगा क्लासिक लुक के साथ, इसकी टेल लाइट पार्किंग सेंसर के साथ नॉर्मल साइज का डबल लाइट रहेगी, ठीक है। और यहाँ से इसका भाई अपना सीएनजी भराने का रहता है, ये थोड़ा मुझे नेगेटिव लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे तो पेट्रोल वाला सिस्टम है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो मतलब कि की से ऑन करना पड़ता है, तो ये चीज भाई थोड़ा मारुति सुधार देता अच्छा रहता। बाकी तो यहाँ से बूट ओपन करूंगा, यहाँ पे वन टच के साथ इसके दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। और सीएनजी सिलेंडर रहेगा इतना बड़ा, और जिसके बाद भी भाई स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी। सीएनजी सिलेंडर है, यहाँ पे आराम से रखो सामान, बाकी एक्स्ट्रा टायर भी रहता है। बाकी तो भाई बड़ा आराम से अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी, पर उतनी नहीं आएगी जितनी बोल रहा हूँ, ठीक है। बड़े आराम से सामान तो आप बड़े आराम से रख ही सकते हो, क्योंकि टॉप सेलिंग भी इसीलिए ये वेरिएंट। अब आखिर सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, आखिर इसका क्या फैक्ट रहता है, वो तो मैं आपको वैसे आगे बताने वाला हूँ यू। पर अगर आप सीएनजी लोगे तो इसके अंदर ये कुछ बूट स्पेस मिल जाता है, तो बड़े आराम से आप सारे सामान रख सकते हो, ठीक है, आपके नॉर्मली रह जाएंगे। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में, देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। और यहाँ से मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ भाई, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये यहाँ पे क्या क्या बॉक्स रखे हुए हैं भाई, यहाँ से ये देखो भाई मेट भी इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं काफी अच्छे से। एक बार मेरे हिसाब से ये देखो भाई इंडिकेटर ऑफ, और सबसे पहले नोटिस करोगे भाई यहाँ पे आपको भाई फुल स्पेस मिल जाता है भाई, घुटने तो टच भी नहीं हो रहे, 3 जन तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। बाकी ये बॉक्स पड़े थोड़े बहुत ऐसे किट हो गए शायद मेरे हिसाब से, तो बाकी तो ये नॉर्मली है, ठीक है। बाकी तो भाई देसी स्टाइल में आप 4 ही बैठा भी सकते हो, बाकी तो भाई नॉर्मली यहाँ पे आप 3 जन तो कंफर्टेबल बैठ जाओगे, और घुटने तो टच भी नहीं हो रहे भाई। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नॉर्मली मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी तो नॉर्मली आपका अपना बॉटल ऑर्डर रहता है। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग भी अगर आप 6 फुट से ज्यादा हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वालों के लिए भाई कंफर्टेबल बैठ सकते हो, ठीक है, इतना कोई खास है नहीं। बाकी मेन तो भाई इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा और मानना पड़ेगा, मतलब कि भाई ये मारुति ने है ना स्विफ्ट ये निकाली है ना जब से, मतलब कि क्या ही जादू कर रखा है। लोगों को लेनी है तो ये लेनी है। मैं भले ही देख रहा हूँ 2026 में भी लोगों की भाई डिलीवरी लेते जा
जा रही, क्या ही बताओ। तो मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, अब देख लेते हैं आगे की तरफ आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ। एक बार ये देखो भाई, पूरी सीट को पीछे कर देता हूँ और ये कर दिया इसको मैनुअल। ठीक है, और ये इंटीरियर देखो यार, एकदम स्पोर्टी फील आती है, एकदम नीचे नीचे लगती है ना हैचबैक के हिसाब से। और ये इसका स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा सा स्पोर्टी मिल जाता है। यहाँ से मेरे एक बार बंद कर देता हूँ गेट को और ये आपका पूरा इसका नेविगेशन ऑन हो जाएगा। थोड़ा भाई यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नॉर्मल सा मिल जाता है, बाकी तो आप देखोगे तो मिरर और एयरबैग की होल्डिंग आपको नॉर्मली मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका भाई फ्यूल भी लो है, उस हिसाब से आपको इंडिकेट कर रहा है, अलर्ट कर देगा। बाकी तो इसके अंदर स्टीरियो में भी काफी एडिशनल फीचर्स है। उससे पहले आप देखोगे भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफी हाईलाइट मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर के साथ एमआईडी में सारी नेविगेशन बता देगा, जैसे कि इंजन लाइट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, जैसे कि भाई डोर खुला हुआ आपको वार्निंग बता रहा है, सीएनजी फ्यूल कितना है, सारी आपको नेविगेशन मिल जाती है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ट्रिप है, बी सेट सब कुछ कर सकते हो। उसके साथ ही आरपीएम मीटर में आप देखोगे तो आरपीएम मीटर भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, जिसके अंदर भाई यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टेम्परेचर से लगा के आपका नॉर्मली फ्यूल कितना, उस हिसाब से नॉर्मल सी जो A to Z इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। ठीक है, स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे स्टीयरिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, ट्रेंड एडजस्टेबल आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, वॉइस कमांड के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो भाई इसकी टच रिस्पॉन्स भी टॉप क्लास है। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, माइलेज से लगा के टेम्परेचर सारे यहाँ पे आप चला सकते हो। इसके अंदर भाई अपना फोन पूरा ही कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी तो इसके अंदर भाई कोई भी कैमरे की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, आप चाहो तो लगा सकते हो आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से आपके हिसाब से लगवा देना। बाकी तो भाई मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बाकी तो भाई एसी वेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके साथ ही वाउट का चार्ज होगी, यूएसबी केबल लगा सकते हो नॉर्मल साइज पे, दो बॉर्डर। उसके साथ ये मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। यहाँ पे हैंड ब्रेक रहेगा, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पर क्लब बॉक्स में भर के स्पेस मिल जाता है, सारे सामान रख सकते हो। पूरा ड्यूल टोन नहीं भाई, पूरा ब्लैक इंटीरियर रहता है इसका, पूरा ही डैशबोर्ड काफी प्रीमियम लगता है। उसके साथ ही ये तो बता ही दिया, उसके साथ ही यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी, नॉर्मल सा एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। बाकी तो अपने ट्विटर के ऑप्शन रहते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, उसके साथ ही भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, फ्यूल नेविगेशन, उसके साथ ही यहाँ पे ओआरवीएम कंट्रोल, रोटर्स के साथ पावर विंडो, बॉटल होल्डर, स्पेस स्पीकर तो आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। मतलब जो बेसिक सी यूनिट होती है ना, इसलिए तो VXI वेरिएंट में यहाँ पे भाई टॉप सेलिंग रह जाता है, क्योंकि सारी चीजें दे देती है। जैसे कि भाई यहाँ पे स्पेस पे कोई कमी नहीं है, कंफर्टेबल सीटें दे दी, इतने रिलेटेड से सारे फीचर्स दे दिए। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई काहे यार नेगेटिव, इतना कुछ तो भाई इस प्राइस रेंज में मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, इतना कुछ दे कैसे सकते हैं। बाकी अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे इसके अंदर भाई बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट ही नहीं, स्विफ्ट के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने चाहो, ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी। ठीक है, सबसे पहले बात करो भाई इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको देखो 3 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करो तो यहाँ पे आपको 68.80 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे आपको 101.8 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फैक्ट बता देता हूँ, जो कि ऑटोमेटिक मैनुअल पेट्रोल सीएनजी का। देखो ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जैसे कि भाई बिगनर्स होते हैं, कम आना जाना होता है, सिटी में चलाना होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहती है। उसके साथ ही अब पेट्रोल सीएनजी का ये फैक्ट रहता है, अगर आप इसका देखो पेट्रोल वेरिएंट लोगे, उसके अंदर बेनिफिट ये है कि यार ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसके अंदर पावर टोर थोड़ा अच्छा मिलता है, तो और भी भाई भगाने में मजा आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ना 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 हमें तो भाई माइलेज से मतलब है, तो सीएनजी ले लेना, पर बूट स्पेस में कमी आएगी, वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, वो तो आप जानते ही हो। बाकी तो ये रहता है। ठीक है, बाकी भाई इसके अंदर सीएनजी में माइलेज भाई आपको क्या लगता है, 32 से 33 का माइलेज दे देती है भाई, और क्या ही लोगे यार। और अगर आप हाईवे पे चलाओगे और भी ज्यादा दे सकती है। ठीक है, इसके अंदर मुझे माइलेज अच्छा लगा। बाकी तो भाई ड्राइवर स्किल्स पे भी निर्भर रहता है भाई, आप कैसे चल रहे हो उस हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी अलार्म डिवाइस, डे नाइट रूमर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक, हील एसेंट और 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। भाई इस बार तो 6 एयरबैग भी दे दिए, और नए फेसिलिटी में तो मुझे लग रहा है भाई स्टार की रेटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई लगभग, सब लोग आपको क्या लगता है, ये आपको मिल जाएगा भाई 7,45,000 की। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। ऑर्डर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो लगभग समझ लो 890
तक चली जाती होगी, लगभग समझ लो भाई अपनी 9 लाख हो जाती होगी। बाकी तो यही रहता है, कम ज्यादा भी हो सकती है आपकी सिटी के हिसाब से। बाकी तो आप जानते ही हो भाई, अभी के टाइम पे एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, ऐसे की ढेर सारी आप फेस्टिवल में ऑफर उठा भी सकते हो। काफी मजे वाली बात बैठ जाती है। और जीएसटी भी आप जानते ही हो, 70 से 80 हजार तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, और क्या ही लोग है। ठीक है, कंपटीशन की बात करो तो भाई देखो, टियागो, अल्टो, i10, i20, पंच, सेलेरियो, बेलेनो, एक्सवी, उसके साथ ही भाई एल्ट्रोस, और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती है। पर भाई ये जो है ना, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, भले कितनी भी मार्केट में गाड़ियां लॉन्च हो जाए, लेनी है तो स्विफ्ट लेनी है। 15-20 साल से जो इसका क्रेज है ना, अलग ही लेवल पे, क्या ही बताओ। ठीक है, बाकी आपको इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे इसके रिलेटेड वीडियो डाल रखे, आप चेकआउट कर देना। मिनी ब्लॉग से लगा के भाई रिव्यू वीडियो, ब्लॉग वीडियो के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको फन वीडियो, मतलब कि A to Z ऑलराउंडर आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो भी चेकआउट कर देना। उसके साथ ही भाई आपको A to Z चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।